रहा हूं, हो सकता है हफ्ते बाद डीसी या कमिश्नर यहाँ पे बुलडोजर भी लेके आ सकते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना कर सकते हैं। सर, जब शिक्षा का मंदिर देखो ना, शिक्षा का मंदिर क्यों बिका? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत लंबी चाल थी। पहले एमसीडी को तोड़ दिया, भंग कर दिया, एक बना दी, दिल्ली सरकार के सारे हकूक खत्म कर दिए। अब जो मर्जी करो, सैया भोए कोतवाल अब डर गाएगा, जो मर्जी कर लो। बच्चे भूखे मर रहे हैं, गुंडा राज दिखा रहे हैं, गुंडा राज, डीसी कमिश्नर सब। 180 करोड़ रुपए में ये जमीन बेची है जो कि 1000 करोड़ की है, और कम से कम 100 करोड़ की दुकानें भी उसको झुंगे में दे दी साथ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक न्यूज़ और मैं खड़ा हूं अजमल खान रोड स्थित एक स्कूल के गेट के बाहर। और साहब, यह स्कूल अब स्कूल नहीं रहा, और यहाँ जिस तरीके से दिल्ली की सियासत अब अपना चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल दिखाने के लिए पंजाब सरकार भगवंत मान जी को एज अ मेहमान बुलाकर दिखाती है, लेकिन यहाँ के विधायक जो आम आदमी पार्टी से ही संबंध रखते हैं, वो इस शिक्षा के मंदिर एक स्कूल के बिक जाने पर बिल्कुल शांत रहते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार देखिए कि लिखा है कि साइट इज बिलोंग टू ओमैक्स। पहले एक खबर हमने इस पे चलाई थी कि किस तरीके से इस स्कूल में, जो कि सरकारी स्कूल है, उसमें पार्किंग चल रही थी। पहला ही स्कूल होगा जिसमें क्लासरूम में बच्चे नहीं, अवैध रूप से खड़े वाहन है। जांच तो बनती है साहब। एक बार सवाल तो खड़ा होता है कि किन लोगों के कहने पर, या ये कहें कि इनकी हिम्मत देखिए कि ये लोग सरकारी स्कूल के अंदर अपने वाहन खड़ा कर देते हैं रही थी। और आज हमें जो बोर्ड लगा मिला, उसमें लिखा पार्किंग नो मोर ऑपरेशनल। अब इसमें पार्किंग नहीं चलती है साहब, इसमें चलता है या चलेगा एक मॉल। और कहने के लिए तो जैसे बार बार आरोप प्रत्यारोप या सियासत की गलियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर ही चलती हैं, उसी तरीके से इस स्कूल के लिए भी सियासत ये रही कि बेचने वाली एनडीएमसी है, और एनडीएमसी ने यह स्कूल ओमैक्स को बेच दिया, और ओमैक्स ने इस स्कूल को एक बहुत बड़े मॉल को बनाने के लिए खरीदा। क्या दिल्ली की सरकार जो अपना शिक्षा मॉडल पूरे देश में दिखाकर अपनी आपकी पीठ खुद थपथपाना चाहती है, उसको इस बात की जांच नहीं करनी चाहिए कि एक चलता हुआ स्कूल कैसे ओमैक्स खरीद सकता है, और कैसे यह एक निजी हाथों में जाकर वहां पर मॉल, दुकानें बन जाती हैं। सरकारी ज़मीन को बेचने के लिए क्या जनता से पूछा गया? क्या जनता इस बात से सरोकार रखती है कि इस स्कूल को बेचकर एक मॉल बना दिया जाए? और यदि नहीं, तो आपके विधायक क्या कर रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि आपके विधायक भी ओमैक्स के किसी ठेकेदार के हाथों शायद बिक चुके हों, जिस वजह से उनके मुंह पर एक उंगली लगी हुई है कि साहब यहाँ नहीं बोलना? और यदि ऐसा है तो किस बात का शिक्षा मॉडल आप पूरे देश में दिखाने की बात करते हैं? कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हैं जो क्षेत्र निवासी हैं, मैं बात कर लेता हूँ। किस तरीके से देख रहे हैं सर, एक स्कूल बिक रहा है? एक ये 1942 का बना हुआ स्कूल, सरकारी स्कूल, जिसे आज एमसीडी ने एक बहुत बड़ी कंपनी ओमैक्स को 180 करोड़ रुपए में बेच दिया गया है और उनको कब्जा दे दिया गया है। आज तक दिल्ली सरकार ने ये नहीं देखा कि ये जो कब्जा दे दिया है किस बेस पे दिया है, कैसे बेच दिया, क्या हुआ, अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं है। ये 4,500 गज ज़मीन है जिसकी कीमत कम से कम 1000 करोड़ रुपए है। 1000 करोड़ की ज़मीन 180 करोड़ रुपए में एमसीडी ने। अब ये जो 820 करोड़ किसी ना किसी के जेब में गया होगा। बिल्कुल गया होगा जनाब, पता नहीं कितने बड़े बड़े लीडरों की जेब में गया है, ये हमें नहीं पता। लेकिन उसके साथ ये हमारी 45 दुकानें हैं पीछे बनी हुई,
1948 से बनी हुई दुकानें हैं, उसको भी ओमेक्स को दे दी गई है। अच्छा, इसके साथ लगती हुई मार्केट भी पूरी इस साथ मार्केट एमसीडी ने उनको ओमेक्स कंपनी को दे दी है। उनको फ्रंट चाहिए दिखाने के लिए, अपना माहौल बनाने के लिए। माहौल के आगे हमारी 45 दुकानें हैं। गरीब दुकानदार हैं जो पाकिस्तान से उजड़ के आए थे, जो 1947 के अंदर उजड़ के आए, जिन्होंने कच्चे मकान बनाए। उसके बाद 1900 ये दुकानें लुभाओं में तो नहीं दे दी, जैसे किराने पे बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल इन्होंने लुभाओं। झुंगे में दे दिया। जैसे कहते हैं ना, किसी बनिए के पास कोई चीज़ खरीदने जाओ तो झुंगे में थोड़ी सी चीज़ डाल दी जाती है, उसी तरीके एमसीडी ने 180 करोड़ रुपए में ये ज़मीन बेची है, जो कि 1000 करोड़ की है। और कम से कम 100 करोड़ की दुकानें भी उसको झुंगे में दे दी साथ में, कि ये लो, ये झुंगे में दुकानें भी ले लो फ्री में। हमारा आज तक कोई सुनवाई नहीं है। हमारे को बिल्कुल देखा ही नहीं जा रहा कि हम कहाँ हैं। 1947 से आए हुए, पाकिस्तान से उजड़े हुए लोग थे ये लोग। सारे 45 के 45 गरीब आदमी हैं, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है। अपनी दुकान से वो डेली आते हैं, कमाते हैं और खाते हैं और जाते हैं डेली, लेकिन उन बेचारों के साथ कोई सुनवाई नहीं है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दुकानदार है, ये दुकानदार तह बाजारी के तहत अपनी दुकानें चलाते थे, और रिफ्यूजीज जो शरणार्थी हैं पाकिस्तान से, शरणार्थी जो हिंदुस्तान आए थे, उनको तह बाजारी के तहत इसी स्कूल की लगती हुई दीवार के साथ 45 दुकानें थी। और 45 की 45 दुकानें अभी जैसे बताया कि रुंगे में या लुबाओं में, जैसे बनिए के पास कुछ सामान खरीदने जाए और उसके बाद वो लुबाओं में कुछ चीज़ अलग उठा के दे देता है बच्चों को, वो काम एनडीएमसी कर रही है। और एनडीएमसी की तो महानालायकी है ही। लेकिन दिल्ली सरकार जिस तरीके से शिक्षा के मॉडल को चमकाने की बात कर रही है और पूरे देश में अपनी पीठ खुद थपथपा रही है, वो क्यों शांत है, यह एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल को यदि दिल्ली सरकार नहीं उठाती तो गलती दिल्ली सरकार की भी होगी और यहाँ के विधायक की भी होगी कि साहब आपने चुप्पी क्यों साधी। कुछ और लोग मेरे साथ क्षेत्रीय निवासी हैं, बात कर लेता हूँ किस तरीके से देख रहे हैं कैसे शिक्षा का मंदिर बिकता है। जैसे सर आपने पहले देखा होगा, ये पहले शिक्षा का मंदिर बेच दिया, हाँ। कूड़े के भाव से बेच दिया। उसके बाद हमारी 45 जो उसकी दीवार के साथ हमारी 45 दुकानें लगती हैं वो सील कर दी। 4 जनवरी से दुकानें सील कर रखी हैं। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। ओमेक्स वाले को इन्होंने बेच दिया है। 3000 करोड़ रुपए की जमीन इन्होंने 180 करोड़ में दे दी है। कोई पूछने वाला नहीं है। आप खुद समझदार हो, करोड़बाग की प्राइम लोकेशन के अंदर जमीन की क्या कीमत हो सकती है। टाट के अंदर आगे पाबंद नहीं लगता है, टाट के उसके अंदर टाट का पाबंद मखमल के आगे टाट का पाबंद नहीं लगता है। उसी तरीके से उनके मॉल के आगे उसको हमारी दुकानें बुरी लग रही थी, पहले दुकानें सील करा दी। कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट की अवमानना करते हुए आज ये दुकानें सील कर गए, जबकि हमारे पास ये 19 तारीख को कोर्ट के ऑर्डर हैं कि इनको जहां भी आप रिलोकेट करोगे पहले कोर्ट को बताओगे, उसके बाद करोगे। क्लियरली कोर्ट का कंटेम्प्ट करते हुए आज ये दुकानें 5 दुकानें सील कर गई हैं जी। कल हम आके 5 बजे दोबारा सील कर देंगे। अपनी सामान निकालो, एक दिन के अंदर सामान निकाल के काले दुकानें तैयार पड़ी है, सामान निकाल के ले जाए। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर। हमें तो कीड़े मकोड़ों से भी गंदा एक खुजली वाला कुत्ता होता है ना, वो समझ लिया। उसके वही लोग तरस खा के मिट्टी का तेल डाल देंगे, सारा सही हो जाए। हमारे को तो डीसी मैडम ने उससे भी कुत्ता समझ लिया है। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर, हमें समझ नहीं आ रही। मोदी जी क्या करना चाहते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। जैसे शिक्षा के मॉडल को लगातार दिल्ली में चमकाया जा रहा है, केजरीवाल सरकार के विधायक क्यों चुप है? क्या नाम है विधायक जी का, पहले नाम बताइए। ये विधायक है जी यहाँ पे विशेष रवि जी, वो शुरू में आए थे हमारे साथ, 3-4 मीटिंग भी हुई थी उनके साथ। उसके बाद वो चुप कर गए, पता नहीं क्यों, क्या हुआ क्या क्यों हुआ हमें नहीं पता। हमें पता तो होगा साहब, आपको तो ये तो क्लियर है कि आप निवासी हैं, आपको समझ में तो आ रहा होगा आखिर क्या हुआ। सर जब शिक्षा का मंदिर देखो ना, शिक्षा का मंदिर क्यों बिका, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत लंबी चाल थी। पहले एमसीडी को तोड़ दिया, भंग कर दिया, एक बना दी, दिल्ली सरकार के सारे हकूक खत्म कर दिए। अब जो मर्जी करो, इलेक्शन क्या बोलते हैं, सैया भोए कोतवाल अब डर गाएगा, जो मर्जी कर लो। अब तो ये वो चल रहा है भाई। पहले एमसीडी को भंग कर दी, वो विधायक बोल सकता था, वो बोल नहीं सकता। अब तो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की दादागिरी चल रही है, जो करना है कर लो, गरीबों को मारो, जूते की नोक पे रखो, जो करना करो। और वही हो रहा है। जांच नहीं बैठा सकती दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार जांच बिठा के करेगी क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है ये सब, तो केजरीवाल के पास है ही नहीं है कुछ करने के लिए, वो करेंगे।
करेंगे क्या जब उनके पास है ही नहीं है ना कुछ करने के लिए। आपके पास अधिकार ही नहीं है अपना घर चलाने के लिए, तो आप घर कैसे चला लोगे जी। तो फिर वही वाली बात है ना, जब एमसीडी खत्म कर दी, आपसे सारे हकूक खरीद वापसी ले लिए, तो जो करना वो कर रहे हैं। लेकिन इतना तो करो कि कुछ तो इंसानियत रखो, भगवान को जान देनी है, ये पैसा साथ नहीं जाएगा, यही मरना है, यही जीना है। साला पैसा जिसके रख के जाओगे ना, वो पीछे से पानी भी नहीं पिलाएगा। चलिए और भी लोग मेरे साथ हैं, बात कर लेता हूँ। किस तरह देख रहे हैं सर इसको? मैं ये बिक गया। देख रहा हूँ, स्कूल बेचने के बाद हम एक वोट बैंक नहीं है यहाँ पर। हमारी यहाँ पे शॉप्स हैं, यहाँ पर जो भी राजनीति होती है सिर्फ धर्म की राजनीति करी जा रही है, ना कि किसी का व्यापार बचाने की। मोदी जी का एक स्लोगन चलता है बहुत बड़ा, सबका साथ सबका विकास। परंतु आज 7 साल बाद मुझे लगता है, मैंने वोट देके ना मोदी जी को बहुत बड़ी गलती करी, बीजेपी को वोट देकर, कि वो सिर्फ बिल्डरों का विकास कर सकते हैं, अंबानी और अडानी का विकास कर सकते हैं। हम छोटे जो मिडिल क्लास मध्यम वर्ग की दुकानदार हैं, उनका कोई यहाँ पर वजूद नहीं है। हो सकता है आज ये मैं आपको बयान दे रहा हूँ, हो सकता है हफ्ते बाद डीसी या कमिश्नर यहाँ पे बुलडोजर भी लेके आ सकते हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो जाके बड़े बड़े वकील वृंदा कारत, कपिल सिब्बल जी पहुंच गए कि वहाँ पे झुग्गियां बचानी थी। पर हम वोट बैंक नहीं है, हमारी हैं दुकानें, क्योंकि ये मॉल बिका है 3000 करोड़ की जमीन 180 करोड़ में बेच दी। ये सबसे पहले तो इसकी जांच करी जाए, और जो एक निगम के अधिकारी और ये जो नेता लोग हैं, इनके पास कितना पैसा पहुंचा है इसकी जांच की जाए। क्योंकि जब 180 करोड़ में सिर्फ 175 करोड़ की बिड है और 180 करोड़ में बिक गई जमीन, और यानी कि कोई उसके बाद बिड लगाने वाला नहीं है। और जबकि बीच में यह खबर थी कि 350 करोड़ की बिड पहुंची है, उसके बाद इन्होंने क्या करा है जो 180 करोड़ कर दी गई। और ये सबसे बड़ी बात यह बताएं कि यहाँ पे सिर्फ पार्किंग बनेगी या मॉल बनाया जाएगा। कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में आज भी ये कह रहे हैं कि हमने पार्किंग बनानी है। अगर कल को यहाँ मॉल बनेगा तो उसका जिम्मेदार, हमारे को उजाड़ने का जिम्मेदार कौन है? ओमेक्स कंपनी क्या हमें वहाँ दुकानें देगी या एमसीडी देगी? हमको उजाड़ने के बाद यहाँ पर अगर मॉल बनेगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो सरकार है ना, सिर्फ विशेष समुदाय की है। एक विशेष समुदाय के लिए। जब उनके मकान टूटे थे तो 50 बंदे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आज हम 4 महीने से चिल्ला रहे हैं, सड़क पे बैठे हुए हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, भूखे मर रहे हैं, भूखे। अभी वीडियो कॉलिंग करके भी दिखा सकता हूं, 90 साल के मेरे फादर बैठे हैं। बच्चे भूखे मर रहे हैं, गुंडा राज दिखा रहे हैं, गुंडा राज, डीसी कमिश्नर सब। बहुत छोटी सी बात एक आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। ये हमारी दुकान है, अगर आप दिखाना चाहो तो ये बिना किसी प्रायर नोटिस के सील कर दी गई, और आज आके अगर आप देखना चाहोगे 4 महीने के बाद ये डी सील कर दी गई। खुशी नहीं है लेकिन, है ना? एनी प्रायर आपको खुशी नहीं हो रही है लेकिन डी सील, एक दिन के लिए सील गए, वो बोल रहे हैं ये डी सील करके गए हैं कल शाम। अगर आप दिखाना चाहोगे, ये देखो, ये डी सील के ये पट्टी पड़ी हुई है, आए और अपनी मर्जी से डी सील कर गए विदाउट एनी प्रायर नोटिस। कल शाम को 5 बजे को दोबारा सील कर देंगे और अपना सामान निकाल लो, हम इस पे बुलडोजर चलाएंगे। मतलब एक रात के अंदर सारा सामान दुकान से मेरा इतना सामान अंदर पड़ा हुआ है, अगर मैं अभी आपको खोल के दिखाऊं, वो सामान एक दिन में पॉसिबल नहीं है, 2 दिन 10 दिन में भी पॉसिबल नहीं है। और मैं उस सामान को अगर लेके जाऊं तो कहाँ लेके जाऊं? कोई मुझे कोई जगह, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ पे मेरे को दे दी गई है और कि वहाँ पे मैं जाके सामान रख लूँ या अपना बिजनेस। और 4 जनवरी से आज टिल डेट हम लोग पटरी पे बैठ के अपना कारोबार कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। चलिए ये बहुत बड़ी बात रही कि अब क्या होगा, क्योंकि जब 1000 करोड़ की जमीन मात्र 180 करोड़ में किसी निजी हाथों में चली जाएगी तो 820 करोड़ रुपए साहब बहुत होते हैं। किसी की आंखें बंद कर देने से, किसी की जिम्मेदारी से, क्योंकि जब हिस्सेदारी हो जाती है तो जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, तो हिस्सेदारी जब बट गई तो जिम्मेदारी काहे बात की। और बहुत है कि आँख पे पट्टी और मुंह पे उंगली लगाकर जितने भी नेतागण हैं देखते रहेंगे। यदि कोई भी सरकार, मैं चाहे वो केंद्र में बैठी भाजपा सरकार और एमसीडी में बैठी भाजपा सरकार है या दिल्ली में बैठी आम आदमी पार्टी सरकार है, यदि एक भी सरकार चाहे तो इस पर जांच हो, कितने पैसे की बिड हुई, क्या बिड सार्वजनिक थी। इस 1000 करोड़ की ज़मीन को जिस तरीके से 180 करोड़ में गई, यदि जांच होगी तो शायद इसलिए क्योंकि जांच होगी या नहीं यह भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन शायद दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा।